भारत में कागज की मुद्रा का प्रचलन 18वीं सदी के अंत से आरंभ हुआ था। उस समय नोटों को प्राइवेट बैंक छापा करती थीं, जैसे बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। 1861 के ब्रिटिश इंडिया के पेपर करेंसी एक्ट के मुताबिक सिर्फ ब्रिटिश इंडिया सरकार ही नोट छाप सकती थी और भारत के स्वतंत्र होने तक ब्रिटिश राज के नाम से नोटों का चलन चलता रहा, जिन पर ब्रिटिश राजा के चित्र बना करते थे। 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता के बाद भारत के आगे कई चुनौतियों में से सबसे पहली थी मुद्रा। रिजर्व बैंक ने 1947 से 1950 तक के अंतरिम काल के लिए ब्रिटिश राज के 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के पुराने नोटों का चलन बनाए रखा, जिन पर ब्रिटेन के राजा जॉर्ज षष्ठम का चित्र बना होता था। 1950 में जब भारत गणतंत्र बना, तब नए नोटों का चलन प्रारंभ हुआ। इन नोटों पर अशोक स्तंभ का चित्र था। मूल्य को अंग्रेजी और हिंदी भाषा में लिखा जाता था। 1953 में रुपए के बहुवचन को लेकर सवाल उठाए गए। अब हिंदी में रुपया के बदले रुपए लिखा जाने लगा। भारतीय रुपया मुंबई और कोलकाता की टकसालों में छापा जाता था। फिर आगे चलकर 2 और टकसालों की स्थापना की गई, जो हैदराबाद और नोएडा में स्थित थीं। इन नोटों को बनाने के लिए बालसम की लकड़ी के गूदे का उपयोग किया जाता है और साथ ही कॉटन के रेशों को भी गूदे में मिलाया जाता है। इस मिश्रण से बने कागज की आयु एक आम कागज से काफी लंबी होती है। मजबूती के लिए इस कागज को जिलेटिन में डुबोया जाता है और ये पद्धति सालों साल ऐसे ही बनी रही, जब तक टकसालों में आधुनिक मशीन को नहीं लगाया गया। समय के साथ और भी नई टेक्नोलॉजी का उपयोग होने लगा, ताकि नोटों को सुरक्षा और लंबी आयु दी जा सके। 1954 में 1000, 5000 और 10,000 के उच्च मूल्य के नोटों को प्रचलन में लाया गया। तीनों नोटों पर अलग अलग चित्रों का उपयोग किया गया। 1000 के नोट पर तंजौर मंदिर का चित्र था, 5000 के नोट पर गेटवे ऑफ इंडिया का चित्र था और 10,000 के नोट पर अशोक स्तंभ का चित्र था। मूल्य को अंग्रेजी और हिंदी भाषा में लिखा जाता था। इस तरह के नोट ब्रिटिश राज के समय प्रचलन में लाए गए थे, परंतु दुर्बल अर्थव्यवस्था के चलते उनका उपयोग बंद कर दिया गया था। साथ ही 2, 5, 10 और 100 रुपए के नोटों को भी चलाया गया था। हर नोट के अग्रभाग में अशोक स्तंभ का उपयोग था, परंतु पृष्ठभाग में अलग अलग चित्रों का उपयोग था। 2 रुपए के नोटों पर शेर का चित्र था, 5 रुपए के नोटों पर हिरण का, 10 रुपए के नोट पर पानी पर चलते जहाज का चित्र बनाया गया था और 100 रुपए के नोट पर 2 हाथियों को चित्रित किया गया था, जो भारत की जैविक विविधताओं को दर्शाता था। साथ ही एक जलांक भी बनाया गया। जलांक में अशोक स्तंभ का ही चित्र बनाया जाता था। इस तरह के जलांक नकली नोटों का चलन रोकने के लिए महत्वपूर्ण थे। 60 के दशक के अंत तक भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बदले मूल्य वाले नोट जैसे 1000, 5000 और 10,000 का चलन बंद कर दिया और 70 के दशक में कम मूल्य वाले नए नोटों का चलन आरंभ किया। इनमें 20 और 50 रुपए के नोट थे। ये नोट दिखने में साफ और आधुनिक लगते थे। 20 रुपए के पृष्ठभाग में कोणार्क चक्र का चित्र था और 50 के पृष्ठभाग में संसद का चित्र था। कोणार्क चक्र भारत की वास्तुकला को दर्शाता है और संसद भारत के गणतंत्र होने का प्रतीक है। दोनों के अग्रभाग में अशोक स्तंभ का चिन्ह था और साथ ही उसका जलांक भी था। 1980 में नई शैली के नोटों को प्रकाशित किया गया। इन नोटों पर बने चिन्ह और चित्रों पर ज्यादा ध्यान दिया गया था। हर चिन्ह और चित्र का अर्थ था, जो देश की प्रगति को दर्शाता था। 2 रुपए के नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह का चित्र था, जो भारत की साइंस और टेक्नोलॉजी की शक्ति को दर्शाता था। 1 रुपए और 5 रुपए के नोट पर ऑयल रिग और खेतीबाड़ी की मशीनों को चित्रित किया गया था, जो भारत के आधुनिकीकरण को दर्शाता था। साथ ही 10 रुपए के नोट पर मोर का उपयोग किया गया था। इन नोटों के साथ साथ कई तरह के सिक्कों का प्रचलन भी आरंभ हुआ। 80s के दशक के अंत तक भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 500 रुपए के नोट बनाए। इस नोट में कई नई बातें थीं। नोट पर महात्मा गांधी का चित्र बनाया गया था और अशोक स्तंभ को जलांक के रूप में चित्रित किया गया था। 1990 के दशक के आरंभ में टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी। सुरक्षा के चलते नोटों में बदलाव अनिवार्य था। 1996 में महात्मा गांधी के चित्र वाली नोटों की श्रृंखला को बनाया गया। इन नोटों में नया जलांक, नए चित्र और भी सुरक्षा के लिए कई नए बदलाव लाए गए। नोटों को इस तरह से बनाया गया था कि एक अंधा व्यक्ति भी इन्हें पहचान सके। इन नोटों को आधुनिक मशीन और तकनीक से बनाया जाता है, जिससे उनकी आयु लंबी बनी रहे। इन नोट में 5, 10, 50, 100 और 500 के नोट बनाए गए। हर एक नोट में अग्रभाग में महात्मा गांधी का चित्र बनाया गया। हिंदी में मूल्य लिखा है और साथ ही इंग्लिश और हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक लिखा जाता है।
₹10 के नोट का माप 137 गुणा 63 मिलीमीटर, 50 का 147 गुणा 73 मिलीमीटर और इसी तरह कई तरह के नोट बनाए गए, जिनमें मूल्य के साथ साथ माप भी बड़ा होता है। एक उत्कृष्ट जलांक तकनीक से महात्मा गांधी का चित्र बनाया जाता है। कागज के सूखने से पहले चांदी की पतली सी रेखा बनाई जाती है। यही जलांक और चांदी रेखा नोटों को सुरक्षा प्रदान करती है और इसकी वजह से इन नोटों की नकल बनाना आसान नहीं है। 2009 तक नोटों में कोई बदलाव नहीं आए। भारतीय मुद्रा का उपयोग 60 सालों से भी ज्यादा से चल रहा है, परंतु भारतीय मुद्रा का कोई चिन्ह नहीं है, जैसे डॉलर का। इन 60 वर्षों में चिन्ह के बदले रुपीस को छोटा कर RS का ही उपयोग किया जाता है। 2009 में भारतीय सरकार ने ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए एक प्रतियोगिता रखी, जिनमें ग्राफिक डिजाइनर्स को भारतीय मुद्रा को दिखाने के लिए एक चिन्ह बनाना था। इस प्रतियोगिता स्वरूप उदय कुमार धर्मलिंगम द्वारा बनाया गया चिन्ह चुना गया। भारतीय मुद्रा को अपना चिन्ह मिला। ये चिन्ह देवनागरी र और इंग्लिश R की तरह लगता है। जल्द ही ये चिन्ह प्रख्यात हो गया। इस चिन्ह का उपयोग वस्तुओं की MRP के साथ होने लगा। 2012 में भारतीय सरकार ने इस चिन्ह को सिक्कों और नोट पर भी बनाना आरंभ कर दिया। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.